श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी जम्मू का क्षेत्रीय समाचार एकांश अपने मासिक कार्यक्रम जो कि महिला सुरक्षा के बारे में है उसका नया अंक लेकर हाजिर है और मैं हूं आपका मेजबान जगमोहन। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रिया सिंह चौहान जो कि एडवोकेट हैं जे.एन.के हाई कोर्ट में। और रही बात विषय की तो आज हम बात करेंगे महिलाओं के संवैधानिक और न्यायिक अधिकारों की। सुप्रिया, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू जगमोहन जी, थैंक यू सो मच। हमारे कार्यक्रम के लिए जब सशक्त महिलाएं टाइम निकालती हैं और अपने अनुभव साझा करती हैं हमारे सुनने वालों को और विशेषकर महिलाओं को जागृत करने के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू यू पीपल। आप आकर हमारे श्रोताओं को जानकारी देते हैं। थैंक यू। अक्सर हम बात करते हैं जब महिलाओं के अधिकारों की या महिलाओं के साथ हो रहे शोषण की, तो हम एक सीमित दायरे का सोचते हैं कि अगर किसी ने दहेज के लिए तंग कर दिया तो महिलाओं के अधिकारों का हनन हो गया, या फिर हम बात करते हैं कि महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, घर में घरेलू हिंसा जो होगी तो उनके अधिकारों का हनन हो गया। उन्हीं को ही उनके अधिकारों का हनन समझते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक वकील होने के नाते आज हमारे सुनने वालों को बताएं कि महिलाओं के अधिकार कितने ज्यादा हैं, कितने वास्ट हैं। देखें जगमोहन जी, पहले मैं आपको ये बताऊं कि औरत फ्रॉम टाइम इमेमोरियल एक विषय रही, ऑलवेज एक सब्जेक्ट रही जी। अब वो आप प्री वैदिक देखें, आप वेदास देखें, पोस्ट वैदिक देखें, या आप अब जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है या वर्ल्ड है देखें जी। तो कभी ना कभी एक विषय रहा, दूसरा विषय रहा। लेकिन हमें इसमें यह भी देखना है कि कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं कि एक ही विषय को हम लंबा खींचे जा रहे एंड उस वजह से जो बाकी चीजें हैं वो रह गई। आई डोंट नो, दिस मे बी माई पर्सनल ओपिनियन, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही हो रहा है। एवरीवेयर वी आर डिस्कसिंग डोमेस्टिक वायलेंस, एवरीवेयर वी आर डिस्कसिंग डाउरी, एवरीवेयर वी आर डिस्कसिंग सेक्सुअल असॉल्ट। हम इसके अलावा और औरत को सशक्त करने की बात ही नहीं करते जी। हम बात ही नहीं करते कि कितने स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। हम बात ही नहीं करते कि जिस वक्त संविधान बना भारत का, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमर्स थे वो इस पर काम कर रहे थे और उन्होंने तब काम किया कि औरतों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएं, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनको लीगल राइट्स देने के लिए, उनको कहाँ कहाँ आपने एडजस्ट करना है वो सब उस वक्त बने। एंड ये बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि आज भी 2021 में भी हम वही हैं एंड मोर ओवर मुझे लगता है हम डिग्रेड हुए जी। हमने बढ़ोतरी नहीं की। हमने क्योंकि हमारे लोगों ने कभी सवाल ही नहीं किया कि भाई तुम्हारी बच्ची स्कूल क्यों नहीं जाती। क्या एक जो बच्चा पढ़ा लिखा है, क्या एक जो बच्चा अपने बेसिक राइट्स को समझता है, क्या वो कल अगर उसको कोई कुछ कहे या उसको कहीं कोई इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करे तो क्या वो उसको रोक नहीं सकता जी। क्या वो अपनी आवाज नहीं उठा सकता। तो इसलिए हमें पहले उसको बेसिक जो उसकी उसके जो राइट्स है ना, उससे उसको हमें अपग्रेड करना है जी। उसको एम्पावर करना है जी। महिलाओं के राइट्स की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि आज का हमारा विषय है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, मैं अपने सुनने वालों के लिए चाहता हूं कि आप बताइए कि लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इनमें क्या अंतर है और ये क्या क्या है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए जो हमारे भारत के संविधान में लिखे गए। अब भारत के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के देयर आर डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें जो अहम है वो पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। और फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं जिनमें औरतों को हेल ऑफ राइट्स हैव बीन गिवन। लेकिन किसी को पता नहीं है, किसी को नहीं पता कि राइट टू एजुकेशन जो पहले सिर्फ बोला गया था कि 14 साल तक आपने एजुकेशन देनी है, आज वो मुफ्त कर दी गई है 6 से 14 साल तक। बट नोबडी नोज, सबको लगता है मैं गरीब हूं, मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊंगा, वो स्कूल नहीं भेजता। उसको नहीं पता कि वो जाकर गवर्नमेंट को प्रेस कर सकता है, प्रेशराइज कर सकता है कि भाई मेरे को पढ़ाओ, मेरे बच्चे को डिमांड कर सकता है अपने उस राइट की कि भाई संविधान तो मुझे मुफ्त में पढ़ाई बोलता है करने को, तो आप मुझे वो मेरा हक दें। वैसे ही सिमिलरली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 देखें, दैट्स इक्वालिटी बिफोर लॉ। दैट मीन्स कानून किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। कानून कहता है कि जगमोहन एंड सुप्रिया आर वन, डजंट मैटर दो, एक लड़की है एक लड़का है, कानून की नजरों में हम बिल्कुल अलग नहीं है, वी आर वन एंटिटी। वही बोलता है। अगर हम आर्टिकल 15 देखें तो वो कानून कहता है कि संविधान बोलता है कि आपने किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स।
So when it comes to sex, it means male and female. जी. And now the third is also included, transgender. तो हम बातों में और किताबों में बहुत आगे पहुंच गए जगमोहन जी, लेकिन हम प्रैक्टिकलिटी में बहुत पीछे हैं. बहुत पीछे. हमें कुछ नहीं पता. जी. हमारी लड़कियों को नहीं पता. सिर्फ हाँ, आज के टाइम पर उनको ये पता है कि अगर थप्पड़ मारा हस्बैंड ने तो कोर्ट जाना है. 498 क्रूएलिटी की सेक्शन है, 488 था, अब 125 आ गया सेंटर का, खर्चा लेना है. बट दे डोंट नो कि क्या जरूरत है उसके पीछे भागने की. जब आप सशक्त होंगी, आप शायद वो कल आपके पीछे आए, बोले मुझे खाना खिला, जी, मुझे पढ़ाओ, जी. तो व्हाई डू यू नीड टू बी आफ्टर देम? जी. आप अपने बच्चों को एम्पावर करें. आप अपने बच्चों को बताएं कि आपके बहुत एक समुद्र जितने हैं, यू नो, इट्स लाइक ओशन. ये तो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो मर्दों को, औरतों को, यानी लड़कों को और लड़कियों को एक बराबर समझना, एक ह्यूमन बीइंग समझना, एक इंसान समझना है. तभी उसी के आधार पर हम अपने अधिकारों की बराबरी की बात कर सकते हैं. और समटाइम्स इट फील्स लाइक बेगिंग कि हम मेरा अधिकार दे दो. Why should we हाँ, do आपको like मांगना that? नहीं है, ये आपको मिला हुआ है. जी. इट्स नॉट अबाउट कि किसी ने आपको देना. देखें, आपने मुझे पूछा कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल राइट्स. अब कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट टू फ्री लीगल एड है. आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इतना कुछ दे दिया कि हम ना पचा पाए, ना पढ़ पाए, ना ले पाए. आप पूछें आज औरतों को, नहीं पता होगा कि राइट टू फ्री लीगल एड है विमेन को, इवन इफ शी इज अर्निंग. जी. उसको कानून ने मुफ्त की लीगल एड देनी ही देनी है. जी. वकील देना ही देना है. जी. अगर वो एक डायरेक्टर क्यों ना हो बड़े से बड़े किसी कंपनी की, अगर वो कहती है आई नीड अ फ्री लीगल एड, शी विल बी प्रोवाइडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ हर स्टेटस. तो बात मुख्यतः यही रही कि संविधान में सब कुछ हमारे लिए है, अधिकार भी हैं, लेकिन उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है. और कहीं ना कहीं एक व्यवस्था ऐसी, सामाजिक व्यवस्था ऐसी रही जिसमें लड़कियों को, महिलाओं को फॉर ग्रांटेड लिया गया. True. लड़के को समझा गया कि उसने वंश चलाना है, घर चलाना है, तो अर्न करने का उसी को अधिकार है. तो समाज जागृत रहे, इसके लिए क्या जरूरी है? किस तरह से समाज से जुड़े अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं या कानून हेल्प कर सकता है? जगमोहन जी, मैं आपको पहले ये बोलूं कि कहीं ना कहीं वी पीपल, मतलब जो सेल्फ स्टाइल्ड एम्पावर्ड हैं, यू नो, हमें लगता है कि हम एम्पावर्ड हैं, तो वी आर फेलिंग. कहीं ना कहीं हम फेल कर रहे हैं इन चीजों को उनके तक पहुंचाना. सी, हर एक को संविधान का नहीं पता. लोगों को ये भी नहीं पता होगा भारत का संविधान भी कुछ है. जी. तो इट्स माय ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी, इट्स एवरीबॉडीज ड्यूटी टू रीच अप टू दैट. जी. अगर मैं अपने आप को मैं सशक्त अगर समझता हूँ, अवेयर समझता हूँ, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि दूसरों को जागरूक करूं, उनके तक मुझे वो चीज पहुंचानी. जी. यहाँ आप देखेंगे देर आर एन नंबर ऑफ NGOs, देर एन नंबर ऑफ एसोसिएशंस, एन नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स. लेकिन आप मुझे बताएं ग्राउंड पे काम कौन कर रहा है? और वही प्रॉब्लम है कि औरतों को पता ही नहीं है कि मुझे इतने बड़े बड़े हक हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी कहा है कि सोसाइटी में इनजस्टिस नहीं होना चाहिए औरत के साथ. नारी होना इट्स अ प्रिविलेज. और मुझे लगता है कि अगर मैं औरत हूँ, ये मुझे फक्र है, क्योंकि हर जगह मुझे डेलिकेट माना जाता है, हर जगह मुझे प्रिविलेज माना जाता है. कहीं ना कहीं औरतों को भी थोड़ा सा दिमाग ठीक करना पड़ेगा, उनको भी इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज मेन आर सब्जेक्टेड टू सो मेनी टॉर्चर्स. जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर छोटी मोटी बातें अगर कोई कह भी जाए तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए. लीगल राइट्स में इतने कानून बने हैं, बहुत सारे. सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट बन गया, IPC रेप, किडनैपिंग, ये जब निर्भया केस हुआ तो एक महीने के अंदर आप देखें जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि ये फलाने 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 न्यू सेक्शंस टू बी एडेड, जिसमें वॉयरिज्म डाला, स्टॉकिंग डाला, एसिड अटैक्स डाले और 20-20 साल सजा दी. लेकिन आप मुझे बताएं, ये रिपोर्ट होंगे इंसिडेंट्स तो सजा मिलेगी ना? मुझे पता है फलानी जगह कुछ हुआ है, मुझे बताना है उस औरत को यू हैव सच एंड सच प्रोविजंस, लेकिन आपने सच्ची बात बतानी है. आपने ये नहीं कि आपके साथ जरा सी तू मैं हुई और आप बोली कि मैं चली कोर्ट, अब मैं तुम्हें वहां मजा चखाऊंगी. हमने ये भी देखा जी. और अगर आप आज स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो यू विल हार्डली फाइंड एनी कन्विक्शन रेट. ऑलमोस्ट इट्स 2%. अगर 100 केस दायर होते हैं, एक बंदे को सजा मिलती, एक को भी नहीं मिलती. इट्स 0.01. तो आदमी औरत सबको मिलके चलना पड़ेगा. और मुझे लगता है दिस वर्ल्ड कुड बी अ वेरी गुड प्लेस टू लिव. तो बहुत अच्छी सोच और विचार आपका है कि हम सिर्फ मर्दों के या औरतों के अधिकारों की बात ना करें, बल्कि मानव के अधिकारों की बात करें. जो हमारे समाज के बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, रसूखदार लोग हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, इन सभी का मिलकर क्या उत्तरदायित्व नहीं
बनता, क्या इनकी ड्यूटी नहीं बनती कि वो समाज को शुरू से ही उस तरह से उभारने की कोशिश करें, उस तरह से बनाने की कोशिश करें कि मर्द और औरत का फर्क सामने आए ही ना, सबके अधिकारों की बात हो। अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं अपने बेटों के अधिकारों की भी बात करूं और बेटियों के अधिकारों की भी बात करूं। मुझे ये लगता है कि वी डिरेल्ड फ्रॉम दैट साइड, जी। कि अब हम आज के टाइम पर हम वो सोचते ही नहीं हैं कि हमें इस पे काम करना है, क्योंकि हमारे को और बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। जी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिशियन, मुझे नहीं लगता कोई एकेडमिशियन, मुझे नहीं लगता कोई गुड एनजीओज, मुझे नहीं लगता कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, वो लोग जिसको पता है कि यार अगर ये मेरे सामने हो रहा है, ये सही है गलत है, कहना है नहीं कहना है, जी। दिमाग में तो सोचना गलत हो रहा है। जी। लेकिन आज के टाइम पर एवरीबडी हैज इट्स ओन इंटरेस्ट एंड यस द इम्पोर्टेंट थिंग इज, एक बच्चा सब कुछ वही सीखता है जो वो घर पे देखता है। जी। इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरी हाउस होल्ड, एवरी फैमिली, कि वो 5 से 6 साल तक अपने बच्चे की अच्छी ग्रूमिंग करें। जी। उन्हें बताएं कि इंसान बनो, उन्हें ना बोलें कि तुम बेटी हो तुम बेटा हो। और बताने के साथ साथ अपने व्यवहार में भी ऐसा वो दिख जाएगा। जी। जी। सो यू नीड टू ग्रूम योर किड्स। ये आजकल वो फेमिनिस्ट बातें मैं नहीं करूंगी कि भाई मैं ना लाइक दिस, मैं ना लाइक दिस, टेल देम। हर घर में बराबर की एजुकेशन मिलती है, बराबर के प्रिंसिपल मिलती है एजुकेशन। यस, आजकल स्कूल्स वाले कहते हैं कि मॉरल एजुकेशन स्कूल में कराई जाए, नहीं, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। क्यों? क्योंकि एक बच्चा 5-6 साल तक हार्डली नर्सरी LKG फर्स्ट में होता है, आप घर में उसको इंसान बनाएं, आप उसको दिखाएं। देखिए आप पेंडेमिक टाइम चल रहा है, पता चल गया अपना कौन पराया कौन। जी हाँ। सो आप उसको इंसान बनाएं, ऑटोमेटिकली वो लड़का लड़की एक वक्त के बाद बन जाएगा। जी हाँ। आप उसको ह्यूमन बनाएं और आप ये सोचें कि मेरा कुछ कर्तव्य है, I have some duty, I have some obligation towards humans. तो ये एक सोसाइटी वुड बी अ बेटर सोसाइटी, मुझे ये लगता है। जी। समय तो नहीं है कि और ज़्यादा बातें हम करें, लेकिन आखिर में आप यहाँ पर आई हैं और एक लीगल एक्सपर्ट होने के नाते, कानून की जानकार होने के नाते, आपका सभी सुनने वालों, विशेषकर माता पिता के लिए संदेश, ताकि हमें बच्चियों के अधिकारों के लिए स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई मूल मंत्र बताइए उन्हें। देखिए, मैं अपने लिसनर्स को यही बोलूँगी कि आप प्लीज़, आप ये ना सोचें कि बाहर वाले आपके बच्चों को कैसे देखेंगे, आपकी बेटी को कैसे देखेंगे। आप घर से उसे संतुष्ट करें, घर से आप उसको सेटिस्फाइड करें, घर से उसे कभी ना लगे कि मैं डिप्राइव्ड हूँ, कि वो ब्रदर है, मैं सिस्टर हूँ, मैं कम हूँ, ज़्यादा हूँ। आप जैसे बेटे के ऊपर न्यूट्रिशियस उसकी वैल्यूज़ पे ध्यान रखते हो, वैसे आप अपनी बेटी का ध्यान दें। आप जैसे अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, लड़के के लिए सोचते हो, आप अपनी बेटी के लिए सोचें। वो खुद एक अच्छी इंसान बनेगी। वो उसको कभी लगेगा ही नहीं। देखिए, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं आई एम अ वुमन। मुझे हमेशा लगा कि मैं तो घर में मतलब अपना तीसरा बेटा हूँ, बट मैं कभी नहीं कहती मैं बेटा हूँ। मैं क्यों कहूँ? बिकॉज मैं एक फीमेल हूँ, आई एम अ प्राइड वुमन एंड आई फील वेरी प्राउड इन सेइंग आई एम अ वुमन। और आपको लोगों की बातों पे नहीं आना। लोग बहुत कुछ कहते हैं, लोग अगर छोटी सी गलती हो लोग उसको भी बहुत कुछ कहते हैं। आपको यही देखना है, आप अपने बच्चे को पढ़ाएं, उसको उसके जो अधिकार हैं उसके बारे में उसको बताएं। जो उसके अगर कहीं लगता है उससे गलत होता है, उसे इतनी जल्दी इंटॉलरेंट ना बना दें कि वो बर्दाश्त ना कर पाए। और ये कभी कहना, बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि मेरी बेटी बेटों से कम नहीं है। तो ये कहना ही कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे मन में ये है कि बेटा होना कुछ सुपीरियर है, तो तभी वो कह रहे हैं कि कंपैरिजन। तो ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है द यूनिवर्स वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन, और हमें लगेगा कि हर तरफ इंसान ही इंसान है। और कहते हैं ना वो वासुदेव कुटुंबकम, तो वर्ल्ड इज वन फैमिली, तो वी शुड लिव लाइक अ फैमिली। जी। सुप्रिया जी अपना कीमती वक्त निकाला, अपने कीमती शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे श्रोताओं के लिए, और ढेर सारी जानकारी उनके साथ साझा की। तो मैं सुनने वालों को भी यही कहूँगा, महिलाओं को भी और पूरे परिवार वालों को भी, कि अपनी बेटियों को बेटों की तरह पालें, एक सा समझें, बेटी बेटे में अंतर नहीं समझें। और जहाँ कहीं भी बच्चियों का या महिलाओं का अधिकारों का हनन होता है, उनको डिनाई किया जाता है, तो आपके पास लीगल सर्विसेज सेल्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। सुप्रिया, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।